रणजीत सिंह का नाम रख करके छापेमार मंत्री, बिजली के छापे मारे हैं ना। हुड्डा साहब ने क्या रणजीत जमारांत काट दूंगा। 2014 में मैंने एक ऐसे व्यक्ति का समर्थन कर दिया, मैं आज आपके बीच में नहीं कहना चाहता, जिसकी वजह आप पिटते हो रहे हैं। थोड़े दिन के बाद मेरी गेल तो कर गया थारे गेले बनाए कर गया। हमारा आदमी तो यूरिया खातर छोड़ा सारा जाता है, जो किसान नहीं करे नहीं खेती करे बुरा हाल, बीजेपी ने वोट देने का धर्म है बुरा हाल। सारा जाते एक आदमी तो खाद खातर बाहर। बहुत बहुत धन्यवाद मित्तल साहब। अरे भाई साउंड ऑफ कर देना इसकी। भाई चमारखेड़ा गांव के धन्यवाद के लिए आज मेरे पास शब्द नहीं है। गांव ने जो भव्य स्वागत हमारे लोकसभा के प्रत्याशी चौधरी जयप्रकाश जी का किया, पगड़ियां पहनाकर मान सम्मान किया, उसके लिए मैं 36 बिरादरी के हमारे चमारखेड़ा गांव के सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज आपके बीच में चौधरी जयप्रकाश जी अपनी बात कहने के लिए आए हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मैं तो हर समय आता रहता हूँ भाई। 25 मई को हमारे वोट पड़ने हैं। चमारखेड़ा गांव में एक बार एक नेता को एक वोट निकला था भाई। इस बार भी वही इतिहास दोबारा से दोहरा जाए कि सारा का सारा वोट चौधरी जयप्रकाश के पक्ष में, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में डालो और चौधरी जयप्रकाश को 25 तारीख को जिता के संसद में भेजो भाई। मैं तो आपसे यही अपील करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विधायक जी का। हमारे बीच में हमारे जो जिला पार्षद मौके के धर्मकेश कुंडू जी भी पहुंचे, हम उनका भी स्वागत करते हैं, ताड़ी बजा के करते भाई। बोलने का हम माफ़ी चाहेंगे कि उनको समय नहीं दे पाएंगे और उन्होंने भी सहमति दे दी है। अब मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो बाहर के भाई आ रहे हैं चमारखेड़ा ने एक बार देख लेने दो ठीक से, थोड़ा सा साइड में हो लो। चमारखेड़ा गांव के सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, घरों में जहां तक भी मेरी आवाज़ सुनाई दे पा रही है, माता बहन और प्यारे बच्चे, बुजुर्ग और साथियों, मैं इंडिया गठबंधन का और कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बनने के बाद पहली बार मैं आपके गांव में आया हूं। और जब मुझे टिकट दिया गया तो उस वक्त कांग्रेस में एक चर्चा थी। मुझे कांग्रेस के नेता पूछते थे कि जयप्रकाश जी ये क्या मामला है। हर 15 मिनट के बाद एक टेलीफोन आता है कि जेपी को टिकट दियो। बोला इसका क्या मायना है? मैं इसका मायना लोगों के प्रति प्यार। पार्टी ने बड़ा सर्वे करवाया, निरीक्षण करवाया, कई दिन का तनातनी थी और पार्टी ने पहली बार हरियाणा बनने के बाद इस तरह की टिकटें बांटी जिसके अंदर आज तक बैकवर्ड क्लासेज को, बीसीए को कभी टिकट नहीं मिली। राज बब्बर जी को, जो बैकवर्ड क्लासेज के नेता है, राजा के सामने लड़वाया। जो चौधरी बंसीलाल की परंपरागत सीट थी वहां पर ओबीसी को, रावदान सिंह को लड़वाया। हिसार से जयप्रकाश को लड़वाया। जो हुड्डा साहब की अपनी खुद की सीट थी, हुड्डा साहब ने त्याग करके वो पंडित धर्म सतपाल जी महाराज को देने का काम किया। पूर्व मुख्यमंत्री के सामने हमने दिवांशु बुद्धि राजा, जो नौजवानों का अध्यक्ष हरियाणा का, उसको लड़वाया। बहुत प्रचार करते थे कि दिवांशु बुद्धि राजा को सीट उन्होंने थाली में रख के दे दी, लेकिन आज हरियाणा प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री गली गली दौड़ रहा है, जो ये कहता था कि मैं तो जीत रहा हूं, क्योंकि टिकटों का पहली बार बंटवारा ठीक हुआ। आज हम आए आपके गांव में वोट मांगने। कई बुजुर्ग कह रहे थे कि जयप्रकाश जी देखने के लिए आया तो मैं पहले भी था, लेकिन उस वक्त जिस तरीके से आज आपने गले लगाया उस वक्त नहीं लगाया था। अगर उस वक्त लग जाता तो मैं कलायत जाके निर्दलीय नहीं लड़ता, क्योंकि 2014 में मैंने एक ऐसे व्यक्ति का समर्थन कर दिया,
मैं आज आपके बीच में नहीं कहना चाहता, जिसकी वजह वो तो चुनाव जीता, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष था। कांग्रेस के नेता मुझसे नाराज हुए कि जयप्रकाश तैने गलत आदमी को जितवा दिया। राजनीति में कई बार परिस्थितियों से समझौता करना पड़ता है, राजनीति में कई बार इच्छाओं को मारना पड़ता है, कई बार राजनीति में इच्छा जगाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। तो हमने उस बच्चे को जितवाया था, लेकिन थोड़े दिन के बाद मेरी गेल तो कर गया थारे गेले बनाए कर गया। तो अब दोबारा से मैं आपके बीच में आया हूं। देखो एक कमाल की चीज, हमारे खिलाफ प्रचार करने का प्रयास किया बीजेपी ने। जाट नॉन जाट, हिंदू मुसलमान, हिंदू सिख, लेकिन आप सुनकर के हैरान रहोगे, कल पूरा दिन चांग गांव है आखिरी, चांग खरक कलिंगा, वहां से लेकर के मैं बलियाड़ी तक आया। उसमें मैक्सिमम राजपूत समुदाय, ब्राह्मण समाज, गुज्जर समाज, दलित, बैकवर्ड, शहर का इलाका आए। मुझे बड़ा मान और सम्मान मिला। आज सुबह से ही मैं उकलाना इसके आसपास, क्योंकि उकलाना और आसपास के गांव में मैं हमेशा ही, बवेजा जी बैठे, एक बार आ रहा हूं, बाकी उकलाना मंडी से मैं कभी नहीं आ रहा। बहुत चुनाव उकलाना लड़े, आप लोगों का नया इलाका आया। आज मैंने नहीं सोचा था कि सारे का सारा गांव बाहर निकल जाएगा। अगर मुझे पता होता तो हम समय ज्यादा रख लेते गाँव का। समय उतना ही रखा जितना कुंदनपुरा का था, उतना आप यहाँ का रख दिया चमारखेड़ा का। लेकिन मैं उसके बावजूद भी आपको दो बात कहूंगा। आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया, बहुत से साथी मिले, मैंने जेजेपी छोड़ के आए हैं, बीजेपी छोड़ करके आए हैं। आपने इंडिया गठबंधन का साथ दिया है, कांग्रेस पार्टी का साथ दिया है, क्योंकि आज इंडिया गठबंधन इसलिए इकट्ठा हुआ है, ये केंद्र में बैठी पूंजीपतियों की सरकार इस देश का संविधान बदलना चाहती है। ये केंद्र में बैठी पूंजीपतियों की सरकार इस देश में प्रजातंत्र खत्म करना चाहती है, वरना देश और दुनिया में इस तरह का उदाहरण नहीं मिलेगा। 1.25 साल तक किसान बैठा रहा, सरकार बात करने नहीं आई। 730 किसानों की शहादत ले ली, तब भी कहता है कि मुझे पता नहीं लगा किसानों का टेम्परामेंट क्या होता है। यदि 2 अप्रैल 2018 को इस देश का दलित सड़कों पर नहीं आता तो आज संविधान नहीं होता। यदि हमारे बेटे और बेटियां खेल को बचाने के लिए दिल्ली में लड़ाई न लड़ते तो आज खिलाड़ी और खेल नहीं बचता। तो यानी कि ओपीएस कर्मचारी, उन पे लाठी, ये सरपंच बेचारे गए थे, ये उनके मुंह कुल्ले डिगाई दिए लठ मार मार के। अपना राजा सरपंच को बोला भागे भागे चाल रहे। यानी कि आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, लोगों अंग्रेज का राज नहीं, राज आपका है, प्रजातंत्र, जनता का तंत्र। ये किसी को समझे कि मेरे बाप का है, ये सबने गलतफहमी निकाल देनी चाहिए। हर 5 साल के बाद आपको एक हक हासिल दिया है संविधान ने। जो सरकार आपके हाथ से नकम्मी बन गई, आप उसको बटन दबा करके हाथ का बदल सकते हो। हाँ, हमारा हमारा काला भाई सरपंच है बनबोरी से, जो किसान नहीं करे, नहीं खेती करे, बुरा हाल, बुरा हाल। सारा जाटे एक आदमी तो खाद खातर बह रहा है। तो भाई मैं तो एक ही बात कहूंगा, काले एक सुन ले तोड़ की बात। पहला तो अब इन्होंने मेरे को एमएलए भी बना रखा, मेरे भाई को भी बनाया, मेरे को 3 बार एमपी बनाया, गुस्सा बड़ा बाजी पे। लेकिन एक बात कह सकता हूं, हमने 4-5 काम करने हैं। सबसे बड़ा काम है, हम यह जो अग्निवीर योजना है, हम इसको बंद करेंगे, पूरी फौज बनाएंगे। यूँ बताओ लोगों, जहाज तो करोड़ों लाखों करोड़ के खरीद लिए, चलावेगा कौन? फौज की उम्र रख दी 4 साल, 4 साल है ना, 4 साल में तो ट्रक का ड्राइवर कौन बनता, जहाज कौन चलाओगा भाई? हाँ, फिर रिश्ता को नहीं हुआ। एक हमें हमारी माता शक्ति बैठी है, 1 लाख रुपया हर महीने के खाते में आया करेगा, हर साल। सॉरी, गलत कह गया, महीना, हर साल
हमारी ये मनरेगा की लेबर मेट को पक्का करेंगे। लेबर को सरपंच साहब 353 मेरे ख्याल में दो, 400 देगी केंद्र सरकार और 200 देगी हरियाणा सरकार। कहीं देश में नहीं देती प्रदेश गवर्नमेंट। सरपंच साहब हमने ऐलान कर दिया, हुड्डा साहब ने ऐलान कर दिया। यो कर दे तो फिर चाहिए कि अभी और आवांगे, बहुत मार देके जावांगे पहलवान जी। अभी आया हूँ 6,000 रुपए हर बूढ़ा बूढ़ी को। वो पहले डालनी चंद्रोताई पिचरी मरे ली दी नहीं 5400 पहले दिन। जिस दिन हुड्डा साहब कुर्सी पे बैठेंगे उसी दिन आपकी पेंशन शुरू हो जाएगी। और नई पेंशन शुरू की जेपी बूढ़ा लाठम लाठे मुख्यमंत्री। दूसरा बड़ा काम रणजीत सिंह का नाम रख करके छापेमार मंत्री, बिजली के छापे मारे है ना। हुड्डा साहब ने क्या रणजीत जमारांत काट दूंगा, 300 यूनिट बिजली हर घर को फ्री, किसी का कोई पैसा नहीं। अभी आऊंगा, अभी आएंगे। उसके बाद हर गरीब को, किसान को, मजदूर को, भूमिहीन को 100 गज के प्लाट में 3 कमरे का मकान, 500 रुपए में सिलेंडर। किसान जो लड़ाई लड़ी थी एमएसपी को कानून की गारंटी देंगे, यानी कि आगे से आपकी फसल का भाव स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के तहत C2 प्लस 50% मुनाफा, और जो उसमें करेगा गड़बड़ी उसमें सजा का प्रावधान कर देंगे। अब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, आपके गांव के बहुत खिलाड़ी हैं। एक नारा था पद लियाओ, अपना पदक लियाओ पद पाओ। पदक लियाए डी ग्रुप में लाएगी जाओ। अरे लोगो गोल्ड मेडलिस्ट है, वर्ल्ड में गोल्ड मेडल लेकर आए और वो पानी पियान खातर ले आवे। इससे बड़ा दुर्भाग्य है भाई हमारा। आप पिटते और हैं। तो भाई मेरा तो एक अनुरोध है, युवाओं के लिए नौकरी का, युवाओं को कौशल रोजगार बंद करेंगे, जो लग गए उनको उठान देनी, नई नौकरी पक्की देंगे। 2 लाख नौकरियां पहले वो लगाएंगे, 1 लाख अप्रेंटिस कर देंगे नौजवानों की। मतलब बाकी बहुत चीजें, थोड़ा थोड़ा कर्जा भी माफ करना है। एक और चीज बीपीएल परिवार का है ना जी, कईयां तो राशन कार्ड कट गया और अमीना बन रहे की भी चेक करवाइयो जी, ये भी हो जाएगा। मतलब मेरा कहने क्या भाई, 2 लाख करोड़ से ऊपर का बजट है। मैंने चमारखेड़ा गांव का एक आदमी ये बता दो, गांव में सिवाय PRI से क्यों सरपंच साहब और ग्रांट तो नहीं आई, फिर या कीड़े पड़ जाएंगे रुपये कड़ा उससे आप ले आएंगे। ये कहता ना मनोहर लाल है, जोड़ हटा के चल दूंगा, कोई नहीं जाने देगा। मनोहर लाल जी 10 साल का जनता हिसाब मांगेगी, लाखों करोड़ रुपए का बजट कहां खर्च हुआ है, ये जनता का पैसा है। तो ये बातें कहने के लिए आया था। गांव के लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया, बुजुर्गों ने, बच्चों ने प्यार दिया। एक बात लास्ट में कहूंगा, वैसे तो मुझे गांव की हवा को देखते हुए लग रहा है कि कोई नाराज नहीं रह रहा। अगर कोई आपस में एक दूसरे की नहीं बनती, उस आपस के तारीख छोटी छोटी बातों के ऊपर मेरे रगड़ा ना ला दी। हाँ, मिसाल है जी आपकी भाईचारा की आसपास और मिसाल फिर मामला नाइट के मना पे वोट पट्टे प्रधान जी तो कोई नाराज हो जाए, सिर्फ एक ही जगह पानी पानी पियाओगे चाहे तो जीत क्या वो चाह भी ना पियाइयो। अरे भाई एक मारे उसके आ रहे हैं ओ कलरमा चंदर, उन्हें संदेशा भिजाइए, हमारे उससे हैं। मैं कलरम के साथियों से कहना चाहूंगा कि चंदर को था चाह पी लो एक जगह, भाई सारा गांव इकट्ठा से, गांव की एकता मैं नहीं तोड़ता, मैं मारा जाऊंगा। मैं कह दिया भाई मैं गांव की मानूंगा। भाई एक सुन लो बात, एक बात करडी से कह दूं, मैं ट्रैक्टर पे बैठा जो थोड़ी थोड़ी ग्रुपिज्म है। मैंने भी 15 साल हो गए चक्कर काट देने, MLA तो बन जू, MP की बात नहीं बन रही।
और मैं रहा था हमेशा MP 3 बार, तो अब की बार जुगाड़ ठीक बने है। आपसी मतभेद बुला दियो। एक बात की गारंटी दूं, ना मैं किसी का दुश्मन, ना मैं किसी का दोस्त, ना किसी की जेब में किसी को रखूं, ना मैं किसी की जेब में रहूं। चमार खेड़ा गांव और मेरी इंसानियत मेरे लिए सर्वप्रथम धर्म है। कोई भाई, हाँ कोई भाई सीधा आइयो और सीधा जाइयो, न्यू ना सोचो जेपी जाना से नहीं जाना है। जेपी चमार खेड़ा गांव में न जान गया, इससे बढ़िया स्वागत मेरा नहीं हुआ कर। गांव ने मेरे सिर के ऊपर पगड़ी बांधी है। पगड़ी इंसान का, किसान का इज्जत का प्रतीक होती है। जयप्रकाश की नसों में जब तक खून का आखिरी कतरा रहेगा, आपकी सम्मानित पगड़ी को अपमानित नहीं होने दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भाई कर्मकेश आपने पार्षद बनाए, बहुत गजब का मेरा साथी भाई। हाँ जी, जयप्रकाश जी का